नमस्कार, MSTV.in पर आइए देखते हैं जबलपुर शहर की 5 मिनट में 15 बड़ी खबरें। 30 मई को सेवानिवृत्त हो रहे प्रदेश के मुख्य सचिव अवनी वैश्य ने प्रदेश के अगले प्रशासनिक मुखिया आर परशुराम को विभिन्न विभागों के आला अफसरों से मुलाकात कराई। अल्प प्रवास पर जबलपुर आए मुख्य सचिव ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री सुशील हरकोली से भी मुलाकात की। अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे अवनी वैश्य ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि अवैध खनन करने वालों पर प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। खनन माफियाओं द्वारा सरकारी अमलों पर किए जा रहे हमलों के संबंध में मुख्य सचिव ने कहा, हमारे अफसर जाबाजी से कार्य कर रहे हैं, इसलिए ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। श्री वैश्य ने कहा कि घटनाओं को देखते हुए पुलिस और प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं। किसी भी अधिकारी खनन क्षेत्रों में जाएं, उन्हें पर्याप्त बल मुहैया कराया जाए। चर्चा के दौरान श्री वैश्य ने कहा कि खनन की लीज के नियमों का भी सरलीकरण किया जा रहा है। शहर में आवारा जानवरों के आतंक के मामले को हाईकोर्ट ने बेहद गंभीरता से लिया है। इसी के साथ नगर निगम को महज आंकड़ेबाजी के स्थान पर प्रभावी कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया। मामले की अगली सुनवाई 15 मई को होगी। मंगलवार को न्यायमूर्ति अजीत सिंह एवं जस्टिस RS झा की युगल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान दलील दी गई कि नगर निगम केवल रात में आवारा जानवरों पर कार्यवाही कर रहा है, जबकि दिन में इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता, लिहाजा रात दिन कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जाए। कोर्ट ने यह मांग मंजूर कर ली। हाजिर हुए अधिकारियों ने बताया कि पूर्व निर्देश के पालन में अब तक 320 जानवर पकड़े गए, जबकि इसके पहले 400 जानवर पकड़े जा चुके हैं। याचिका में सड़क पर धमाचौकड़ी मचाते पकड़े जाने वाले आवारा जानवरों के मालिकों के खिलाफ IPC की धारा 249 के तहत FIR दर्ज किए जाने की मांग की गई है। अक्षय तृतीया पर्व पर जिले में हजारों जोड़े विवाह बंधन में बंधे। इस मौके पर जिले में प्रशासन की सतर्कता से 10 बाल विवाह पर रोक लगाई गई। सर्वाधिक मामले सिहोरा क्षेत्र में पाए गए। वहीं बरगीनगर में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आयोजित विवाह समारोह में गर्भवती किशोरी का मामला सामने आया, जिसे भी प्रशासनिक सतर्कता के चलते रोक दिया गया। जाने अनजाने में किए गए अपराधों की सजा काट रहे जेल में निरुद्ध बंदियों ने पुण्य सलीला मां नर्मदा तट की सफाई की। जेल अधीक्षक गोपाल ताम्रकार के संरक्षण में पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लाए गए 5 बंदियों ने पुण्य सलीला मां नर्मदा तट की सफाई करते हुए जाने अनजाने में किए गए अपराधों के लिए क्षमा याचना की। इस दौरान जेल अधीक्षक ने भी पूरी श्रद्धा के साथ मां नर्मदा की कार सेवा की। सार्वजनिक स्थलों पर बैठकर शराबखोरी करने वालों की अब खैर नहीं। पुलिस ने शहर के सभी सार्वजनिक स्थलों पर टीम गठित कर कार्यवाही शुरू कर दी है। क्षेत्रीय जनों की शिकायत पर सदर स्थित गैरिसन ग्राउंड में बैठकर खुलेआम शराबखोरी कर रहे युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की। रेल प्रशासन यात्री सुरक्षा का लाख दावा करे, लेकिन हालात ये है कि रेलगाड़ियों में हो रही जहरखुरानी की घटनाओं पर रेल प्रशासन अंकुश नहीं लगा पा रहा है। मुंबई वाराणसी ट्रेन में बुधवार को बाथरूम के पास युवक अचेत अवस्था में मिला, जिसे यात्रियों की सूचना पर जबलपुर GRP पुलिस ने तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। युवक कहां से आ रहा था और कहां जा रहा था, इसकी जानकारी प्रारंभिक जांच में पुलिस को नहीं लग पाई है, लेकिन रेलगाड़ी में लावारिस लाश मिलने की इस घटना से यात्रियों को एक बार फिर सचेत कर दिया है। बरेला के समीप पहाड़िया जलगांव के पास एक डंपर ने बाइक सवार लोगों को टक्कर मार दी, जिससे बाइक में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है। बरेला पुलिस ने डंपर को जब्त कर घटना की जांच शुरू कर दी है। प्रभु यीशु मसीह की जन्मस्थली इजराइल स्थित यरूशलेम की धार्मिक यात्रा करने ईसाई समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर यात्रा में कस्टडी देने और समुचित सुविधाएं प्रदान करने की मांग की है। शक्तिनगर सैनिक सोसाइटी में तेजी से बढ़ रहे आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने SDM को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में पुलिस चौकी बनाए जाने की मांग की है। शहर वासियों को जल संकट से निजात दिलाने 54 करोड़ की लागत से बनाए गए नवनिर्मित रामनगरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में लगे ग्रहण के बादल छटते नजर नहीं आ रहे। पहले लंबित हो रहे निर्माण कार्य को लेकर विवाद मचा रहा, फिर जैसे तैसे निर्माण कार्य पूरा हुआ तो लोकार्पण में राजनीति हो गई। लेकिन गर्मी में शहरवासियों को पानी देने का वादा निभाने निगम ने बगैर लोकार्पण ही प्लांट से वाटर सप्लाई शुरू कर दी, जिसमें पहले विद्युत लाइन में फॉल्ट के चलते सप्लाई प्रभावित हुई। उसके कुछ ही देर बाद मेडिकल के पास से गुजरी पाइपलाइन फूट गई, जिससे आसपास के क्षेत्रों में पानी भर गया। आखिरकार जल विभाग के कर्मियों ने पुराने जल शोधन यंत्र ललपुर प्लांट से ही पाइपलाइन को जोड़ा।
बहरहाल प्यासे शहर वासियों को नए वाटर प्लांट से निर्बाध पानी की सप्लाई कब तक हो पाएगी, यह कह पाना मुश्किल होता जा रहा है।